ये इस उम्मत का इम्तियाज़ है, चूँकि इसको सारी उम्मतों का सिरदार बनाया गया है। पहली उम्मतें तो अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम पर उतरी हुई अपनी किताब भी महफूज ना रख सकीं। इस उम्मत ने किताब तो क्या, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर खिताब भी महफूज किया और फिर उसकी हिफाजत के लिए 65 उलूम ईजाद किए ताकि हदीस के अंदर मिलावट ना हो, जिसकी बुनियाद पर आज भी हमें ये सादत हासिल है कि जब हमें ये शौक दिल में मचलता है कि हम हूबहू वही अल्फाज सुने जो कभी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुक़द्दस से निकले थे, तो आज भी ये सादत हमें मुयस्सर है। और ये लफ्ज़ जब बोले जाते हैं तो ये यूं समझो जैसे अहद नबवी का रोशनदान खुल जाता है और उस वक्त की हवाएं आना शुरू हो जाती हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त भी पता था कि लोगों को, मेरी उम्मत को मेरे हदीस का कितना शौक होगा। यानी आज ये जो महफिल सजी है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और क़यामत तक की हर सदी, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड में जो होना था वो आपके सामने यूं ही था जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना होता है। तो इस आज की सजी हुई महफिल पर भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे रहमत पड़ रही थी। सहाबा से फरमाया, तस्माऊना व युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम। सहाबा, तुम बड़े शौक से मेरी हदीसें सुनते हो, मेरे आप पास आके बैठते हो, तो मैं तुझे मुस्तकबिल की आगे की भी खबर देता हूं। युस्माओ तस्माऊना व युस्माओ मिनकुम, ऐसा नहीं कि तुम तो सुनो, आगे तुम्हें पूछने वाला कोई ना हो और तुम्हारी तरफ ऊंटलियों के कलेजे ना पिघलाए जाए। फरमाया, दुनिया के कोने कोने से लोग चलेंगे और मेरी एक एक हदीस सुनने के लिए तुम्हें ढूंढेंगे और इस तरह वो अपने दिल की प्यास बुझाएंगे। और फरमा, फिर जो तुम्हारे शागिर्द होंगे वो भी ऐसे नहीं होंगे कि उनकी किसी को तलाश ना हो और वो कहीं गुमनामी में रहें। युस्माउ मिम्मन यस्माउ मिनकुम, जो तुमसे पढ़ के जाएंगे आगे वो भी जमाने में आफताबो महताब बन के चमकेंगे। तो ये सिलसिला दुनिया में जारी रहा अल्लाह के फजल से, यहाँ तक कि हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे अकाबिरीन बरेली शरीफ से ये फैज़ लेकर इस इलाके तक पहुँचे और आगे फिर उनके शागिर्द। और आज भी वही तड़प मौजूद है कि इतनी मसरूफियत और गर्मी के बावजूद आप सारे इस शौक में आप बैठे हो कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ का दर्स सुनेंगे कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। तो वो शौक आज भी सलामत है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके नजरिए के मुताबिक बुखारी शरीफ का पढ़ना पढ़ाना मुमकिन ही तब है जब दिल में अकीदा अहले सुन्नत हो और जब पेशवाई फिक्र रिजा की तरफ से हो। चूंकि सैयर आलामिन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, उनके शागिर्द मोहम्मद बिन अबी हातिम जो उनके सेक्रेटरी भी थे, मुहर्रिर भी थे, शागिर्द भी थे, तो वो कहते हैं कि अमला अलैया यौमन हदीसन कसीरा, कि इमाम बुखारी ने एक दिन पढ़ाते पढ़ाते रूटीन से हट के ज्यादा टाइम ही पढ़ाने पे लगा दिया और वो मुझे लिखा रहे थे, मैं लिख रहा था। तो उन्हें महसूस हुआ कि मैंने तो इसे आज थका दिया है। फखाफा मलाली, उन्हें मेरी थकावट की फिक्र लाहिक हुई
कि इसे बहुत लिखाया है। तो इस मौका पर फिर उन्होंने एक तो अपने शागिर्द को हौसला दिया और दूसरा क़यामत तक बुखारी पढ़ने वालों के लिए अपना अकीदा भी बयान कर दिया और हदीस शरीफ के तुलबा के लिए मसलक भी वाज़े कर दिया। फरमाने लगे तिब नफ्सा, मोहम्मद बिन नबी हातिम आप खुश रहो, जीते रहो, कितने खुश नसीब हो। क्यों? फरमा इन अहलल मलाही फी मलाहीहिम व अहलस सनाआत फी सनाआतिहिम व तुज्जार फी तजारातिहिम व अंत मान नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक हो तुम कितने खुश नसीब हो। क्यों? फरमा इस वक्त जो लहवो लाभ वाले हैं वो लहवो लाभ में मसरूफ हैं, जो सनतकार हैं वो सनतकारी में मसरूफ हैं, जो ताजिर हैं वो तिजारत में मसरूफ हैं। और तुम कौन हो? अंत मान नबी व अस्हाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगरचे जमाना दरमियान में काफी बीत चुका है और मुसाफत के लिहाज से भी हम मदीना मुनव्वरा से दूर बैठे हैं, मगर तुमने ये जो वक्त गुजारा है सहाबा की मैयत में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दरबार में गुजारा है। अब ये अकीदा औरों के सीनों में नहीं, इसलिए वहां बुखारी शरीफ की वो बरक़ात नहीं जो अहले सुन्नत के मदारस में बुखारी शरीफ की बरक़ात हैं, क्योंकि यहाँ हजूरी से पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है।